Now Rolle's theorem, and Rolle's theorem is if a function is continuous in the closed interval a comma b and derivable in the open interval a comma b and fa equal to fb, then there exists at least one real number c in a comma b such that f dash c equal to 0. मीन्स रोलीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है आपको कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में और वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, तो उस फंक्शन एफ एक्स पे एक्स की जगह अगर हम ए रख दें तो एफ ए मिलेगा और बी रख दें तो एफ बी मिलेगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो ए और बी जो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल है इनके बीच में एक और पॉइंट आपको मिलेगा सी, यानी एक और रियल नंबर सी मिलेगा, और जिस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। यानी ए और बी के बीच में जो रियल नंबर आपको मिलेगा एग्जिस्ट होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। और यही कंसिडरेशन ले करके हम उस पॉइंट सी की वैल्यू निकालेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक फंक्शन हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, हमने इसको एफ एक्स सेलेक्ट कर लिया, क्लोज इंटरवल 1,4 है, ठीक है। तो एक बार हम 1 वैल्यू रख करके f1 निकाल लेते हैं, f4 रख करके f4 निकाल लेते हैं। देखते हैं दोनों ही इक्वल आ गए, यानी f1 इक्वल टू f4 आ गया। अगर ये a है b है तो fa इक्वल टू fb हो गया, तो रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब रोलीज थ्योरम वेरीफाई होने के बाद हम मान लेते हैं कि 1 और 4 के बीच में एक पॉइंट c है। हमने मान लिया कि 1 और 4 के बीच में एक पॉइंट क्या है, c है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन 1,4। तो अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x माइनस 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5x का डिफरेंशिएशन माइनस 5 आएगा, 6 का 0, यानी 2x माइनस 5 आ गया। अब यही c हम वैल्यू रख देते हैं x की जगह पे, तो हमें f डैश c मिल गया। अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम f डैश c कितना होना चाहिए, 0। तो f डैश c को हमने 0 के इक्वल किया। f डैश c की वैल्यू है 2c माइनस 5, हमने 0 के इक्वल किया और c हमें मिल गया। अब आप देखिएगा कि ये 5/2 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि रियल नंबर है, तो ये एग्जिस्ट हो गया, हमें c की वैल्यू मिल गई। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, पहले कंडीशन देख लेते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ये कंडीशन हो गई लैग्रांजेस मीन वैल्यू की, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए a कॉमा b में और डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा b में। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c इन a कॉमा b, तब वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा a कॉमा b के बीच में एक रियल नंबर, सच दैट ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि उस रियल नंबर पे, यानी उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा, यानी एफ डैश सी, वो इक्वल होगा किसके, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। एक बार एफ एक्स की जगह बी रख देंगे तो एफ बी मिलेगा, एक बार एक्स की जगह ए रख देंगे तो एफ ए मिलेगा। एफ बी माइनस एफ ए करिए अपॉन बी माइनस ए, इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हो जाता है। वेरिफिकेशन देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शन एंड फाइंड सी। एक एफ एक्स हमें दिया गया है और ये क्लोज इंटरवल 2,5 में है। एक बार हमने क्या करनी है, वैल्यू चेक कर लेनी है, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज क्या है, एफ एक्स पॉलिनोमियल है, और जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। यहाँ हमें रियल नंबर दिया गया है, रियल नंबर में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2,5, और वो क्या होगा, उसी रियल नंबर में क्या करेगा, डेरिवेबल भी हो जाएगा। जितने भी पॉलिनोमियल होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ऐसे ही होते हैं। तो अब कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया, तो इसका मतलब कंडीशन हमारी होल्ड हो गई, लैग्रांजेस मीन वैल्यू की कंडीशन होल्ड हो गई। कंडीशन ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। देयर एग्जिस्ट, अब होना क्या चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट वन एटलीस्ट वन रियल नंबर c, यानी 2 और 5 के बीच में कोई एक रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, x की जगह पे 2 रख लेना है, f2 मिलेगा, फिर 5 रखना है तो f5 मिल जाएगा, ठीक है। f डैश x निकाल लेना है, यानी f(x) का एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो 2 3 6 6x माइनस 5 आ जाएगा। हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन निकाल लिया,
और फिर सी वैल्यू पुट कर दी है तो एफ डैश सी मिल गया है। लैग्रांजेस में हमें फार्मूला क्या दिया गया, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ ए और बी, ए है 2, बी है 5, तो हमें क्या फार्मूला लगाना है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ 5 माइनस एफ 2 अपॉन 5 माइनस 2 बी एफ बी माइनस एफ ए। तो अब एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 6c माइनस 5 हमने वैल्यू पुट की, f5 हमारा आया है 51, ठीक है, और f2 आया है 3। यहाँ देखिएगा कि fb और fa बराबर नहीं आए हैं, तब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। अगर ये बराबर आ जाते तो रोलीज थ्योरम लगा देते, ठीक है। तो अब fb माइनस fa अपॉन f माइनस b माइनस ए हमने वैल्यू पुट की है और c के लिए सॉल्व कर लिया है। c की वैल्यू आ गई 7/2 और 7/2 एग्जिस्ट भी करता है 2 और 5 के बीच में, तो ये c क्या हो गया, एक रियल नंबर आ गया 2 और 5 के बीच में, ठीक है।